Hey guys, welcome to UAV and this is lecture 22 of our quick revision series और हम लोग आइडिया ऑफ जस्टिस पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने रॉल्स थ्योरी जो है, रॉल्स के जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का, वो हमने डिस्कस कर लिया था। तो उसमें हमने देखा था कि भाई उनके जो प्रिंसिपल हैं, तीन प्रिंसिपल उन्होंने दिए थे। लिबर्टी प्रिंसिपल है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है और सेकंड का जो बी पार्ट है वो डिफरेंस प्रिंसिपल था। तो हमने ये देख लिया था। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का, वो क्या है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल हमें करना है। ठीक है, कि भाई लोग जो हैं वो मतलब इंक्लूडेड हों एक स्टेट बनने में, या फिर जो सिस्टम है, पॉलिटी जो है वो कैसे चल रही है एक स्टेट की। तो उसमें जो लोगों का पार्टिसिपेशन है या लोगों के पास जो भी अधिकार हैं, लोग मतलब अपने फ्रीडम को एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम देख रहे हैं कि भाई डेमोक्रेसी में जैसे हम एग्जांपल लेके भाई पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल है, तो रॉल्स ने क्या किया, क्वेश्चन किया कि भाई ये मतलब हो भी रहा है कि भाई एक्चुअल में आर पीपल केपेबल इनफ टू पार्टिसिपेट। ठीक है, उन्होंने ये क्वेश्चन किया। तो जैसे हम मतलब देखते हैं कि जो नॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे डेमोक्रेटिक, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो हम उसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, उसमें अब जैसे हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें कि भाई सब बराबर हैं, ठीक है, इक्वल है। ठीक है, जैसे हम आर्टिकल 14 की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे बात की जाती है कि भाई हमें सारे लोगों को इक्वली ट्रीट करना है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ठीक है, कि भाई दूसरे किसी भी वजह से, क्या भाई ये प्लेस ऑफ बर्थ इनकी दूसरी है या फिर रिलीजन के बेसिस पर, हम किसी की बेसिस पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और राइट टू इक्वालिटी वाली हम जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं 14 की। अब हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक कॉमन व्यक्ति है, ठीक है, अगर जैसे कि एक सेकंड यहाँ पे एग्जांपल के लेके बात करते हैं। मान लीजिए कोई ये कॉमन मैन है, अब इसके साथ कोई इनजस्टिस हो गया, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कुछ भी था। ठीक है, अब ये जाता है कहाँ पर, कोर्ट में जाता है ये। ठीक है, कोर्ट में जाता है, ये सोचता है कि भाई मुझे जस्टिस मिल जाएगा। अब हम अगर रियल सेंस में बात करें तो हम देखते हैं कि भाई जस्टिस जो है वो क्या होता है, डिले हो जाता है किसी न किसी वजह से। अब इसने तो एक्सपेक्ट किया था कि भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, मैं जाता हूँ और मुझे 10 दिन के अंदर अंदर मेरे साथ जो भी है इंसाफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि भाई इसे पता नहीं कितना टाइम वेट करना पड़ जाए, हो सकता है भाई 2 साल वेट करना पड़ जाए, 5 साल वेट करना पड़ जाए। तो इसके साथ क्या हो रहा है कि एक तो ये वाली चीज़ हो रही है, दूसरी चीज़ हो सकती है कि भाई ये इतना गरीब हो कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई पैसे की नीड होती है, जहाँ पर मनी लगता है, वो ये चीज़ प्रोवाइड ही ना करा पाए, तो हो सकता है इसकी जो फाइल है वो आगे बढ़ ही ना पाए। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ भी आ रही है। तो हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं कि भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, ठीक है ना, डेमोक्रेटिक इक्वालिटी में रॉल्स बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या है कि भाई एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए लोगों के पास और अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये हो रही है कि भाई जो गरीब तबका है, जो वनरेबल सेक्शन है, आर दे मतलब केपेबल इनफ टू पार्टिसिपेट इन, ठीक है, जो पार्टिसिपेशन है उनका वो कैसे हो पा रहा है, वो कर पा रहे हैं कि नहीं, वो केपेबल है कि नहीं। तो जो इक्वालिटी है वो प्रो पुअर होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बात की भाई एफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, जैसे हम रिजर्वेशन की हम बात करते हैं और ये जस्टिफाई कर रहे हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इनको इन्होंने जस्टिफाई किया है। वेलफेयर स्टेट एंड सिस्टम ऑफ सोशल सिक्योरिटी की ठीक है ये बात करते हैं। नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ये कह रहे हैं कि भाई देखिए नीदर जस्ट है नॉर जस्ट, मतलब नॉर अनजस्ट है, क्योंकि इनके हिसाब से क्या है कि भाई अगर एक पर्सन जो है वो मतलब रिच फैमिली में बिलोंग मतलब बॉर्न हुआ है अगर, तो भाई उसमें उसकी गलती नहीं है कोई, या फिर अगर कोई गरीब आदमी है वो मतलब उसका कोई बेटा हो गया, ठीक है, तो भाई जो बच्चा हुआ है तो वो जिस फैमिली में हुआ है तो वो उसकी गलती तो है नहीं कि भाई वो इसमें कैसे हो गया, ये तो नेचुरल है। तो वो बात हमने अभी पढ़ा भी था कि भाई लॉज जो हैं वो जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो क्या कर रहे हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई नेचुरल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जस्ट भी नहीं है और अनजस्ट भी नहीं है। ठीक है, अब देखिए वो ये कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट इज़ हाउ इंस्टीट्यूशन डील विद दिस फैक्ट, कि मतलब इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कैसे मतलब डील कर रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि देखिए उन्होंने बताया कि भाई देखिए एक तो आदमी रिच है, एक पुअर है। ठीक है, हमने जैसे डॉक्टर और एक कॉबलर का एग्जांपल लिया था, हमने कहा था भाई ये एग्जांपल मतलब कोई भी आदमी इतना कमा रहा है
और ये आदमी मतलब 1 रुपये कमा रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो ये कह रहे थे कि भाई इसका हम जो कुछ पार्ट है इनकम का वो लेकर इसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेंगे। तो ये जो सिस्टम जो है वो कैसे काम कर रहा है, ये तो जस्टिफाई है कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाई आपके पास अगर 100 रुपये, आप एक काम करिए 50 इन्हें दे दीजिए, ठीक है, तब आपका 50-50 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बात सिंपल सी ये हो रही है कि भाई इंस्टीट्यूशन जो हैं वो कैसे डील कर रहे हैं इन फैक्ट्स के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भाई सोसाइटी जो है वो एक चेन की तरह होती है, ठीक है। सोसाइटी जो है वो क्या है, एक चेन की तरह होती है। तो इसमें जो चाहे एक वीक पॉइंट हो या फिर कोई स्ट्रॉन्ग भी मतलब कोई भी लिंक है, वो सब बराबर है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे लिंक। अब देखिए, ही इज श्योर दैट रीजनेबल पर्सन विल नेवर डिसएग्री ऑन ऑफरिंग ईच अदर फेयर टर्म ऑफ कॉपरेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये वाला एक टर्म देखना है कि भाई फेयर टर्म ऑफ कॉपरेशन के लिए कोई भी जो है वो मना नहीं करने वाला है, ठीक है, वो ये कह रहे हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पर वो ये बात करते हैं कि देखो, अगर जैसे उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन में रखा, लोगों को वेल ऑफ इग्नोरेंस में रखा, तो उन्होंने बताया कि भाई चाहे रिच हो चाहे पुअर हो, उन्हें अपना स्ट्रक्चर तो पता नहीं था। तो आदमी क्या, जो रिच भी था वो भी यही सोच रहा था कि भाई मेरी कंडीशन ऐसी ना हो जाए कि भाई वर्स्ट वाली कंडीशन में आ जाऊँ मैं और मेरे साथ कुछ गलत हो जाए, ठीक है ना। तो वो ये क्या करता है कि भाई वो ये कोशिश करता है कि एक जस्ट सिस्टम बने ताकि मेरी कैसी भी पोजीशन रहे तो मेरे साथ भी इंसाफ़ी हो। तो बात यही हो रही है कि भाई कह रहे हैं अगर रिच भी है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो उसे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि एक सिस्टम जो है वो इस तरीके से चलना चाहिए कि भाई वो रिच और पुअर को एक ही तरीके से मतलब लॉ के अंडर ट्रीट किया जाए उन लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई जो फेयर टर्म ऑफ कॉपरेशन की तो उन्होंने बात कर ली कि भाई सब लोग जो हैं वो अग्री करेंगे। अब देखते हैं कि भाई रिच क्यों अग्री करने वाले हैं। देखो, रिच तो यही अग्री करने वाले हैं, देखो जो मैंने आपको बताया कि भाई वेल ऑफ इग्नोरेंस में थे वो लोग, तो उन्हें अपना स्ट्रक्चर पता नहीं था कि भाई सोसाइटी में क्या है, तो वो देख रहे थे कि भाई एक फेयरनेस वाला जो सिस्टम है वो होना चाहिए, ठीक है, जो रैशनल चॉइस वो लेंगे बिहाइंड द वेल ऑफ इग्नोरेंस में। अब कह रहे हैं कि इट इज़ बेस्ट पॉसिबल वे दे कैन मैक्सिमाइज देयर एडवांटेज, ठीक है, क्योंकि भाई अगर वो उन्हें अपना मतलब उन्हें वर्स्ट वाली सिचुएशन में नहीं जाना है तो वो एक रैशनल चॉइस उन्हें लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वेलफेयर पॉलिसीज़ जो हैं वो एक सोशल इंश्योरेंस के टाइप की होती हैं, एनीवन मे रिक्वायर इंश्योरेंस एनी टाइम। क्योंकि देखो, जैसे मान लो अभी तो वो रिच है, अब जैसे हमने उन कोई भी व्यक्ति को वेल ऑफ इग्नोरेंस के अंदर जब रखा था ओरिजिनल पोजीशन में, तब तो उन्हें अपना कंडीशन नहीं पता थी वो क्या है क्या नहीं, वो कुछ भी हो सकते थे। तो बात यहाँ पे यही हो रही है कि मान लीजिए आज कोई रिच है, ठीक है, अब हो सकता है कि भाई ये बिजनेसमैन है, कभी भाई कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई कि भाई इसका पैसा डूब गया और ये हो गया गरीब, तो भाई इसे भी तो नीड हो सकती है कि भाई स्टेट का ये कहे कि भाई अभी तो नहीं है नीड, अभी तो मेरे पास खूब पैसा है, और कभी एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पर इसे नीड हो जाए पैसों की। तो ये कह रहे हैं कि भाई वेलफेयर पॉलिसी जो है वो एक सोशल इंश्योरेंस है, किसी को भी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे ही कुछ मतलब सेम कंडीशन है जिसकी वजह से पुअर भी एग्री करेंगे कि भाई मैटर ऑफ जस्ट मतलब बीइंग जस्ट एक्सेप्टेड इट बिहाइंड वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। रैशनल चॉइस जो है वर्स्ट चॉइस इज़ एनी वे बेटर देन वर्स्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कि भाई चॉइस जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम मतलब ऐसी चॉइस ना करें कुछ कि भाई उन्हें जो सबसे मतलब वर्स्ट भी होगी ना उससे भी मतलब उनकी कंडीशन जो है वो सही हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं चूज़ करना है कि भाई हमने सोच लिया कि भाई ये वाला चूज़ कर लेते हैं मतलब पार्ट कि ठीक है इसमें हमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा या फिर नुकसान हो जाएगा। तो वो कह रहा है भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि भाई किसी का नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं रैशनल फॉर पुअर, ठीक है, क्योंकि जो उनके पास जो ऑप्शंस होंगे वो बेटर ऑफ होंगे रादर देन वर्स्ट ऑफ, ठीक है। अब देखिए रॉल्स जो हैं वो सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भाई उनका जो है वो लिबरल मतलब एक माइंडसेट है, लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि भाई कैपिटलिज्म को बिल्कुल नकार दिया है, वो भी इसी उसमें मतलब उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई कैपिटलिज्म को ग्रो करने दो, वो हमें डेवलपमेंट देगा, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए तो कह रहे हैं कि भाई बिकॉज सोशलिज्म जो है वो हर किसी को मतलब वर्स्ट ऑफ सिचुएशन में देखेगा, ठीक है, प्रोडक्टिव नहीं रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई लिबरलिज्म वो सपोर्ट कर रहे हैं ताकि कैपिटलिज्म जो है वो ग्रो करे, ठीक है। इट इज़ लाइक शेयरिंग इक्वल पॉवर्टी। वो कह रहे हैं कि भाई अगर कोई एक गरीब आदमी है तो कह रहे हैं कि भाई आप भी मतलब उतने ही गरीब हो जाइए, आपको अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। अब देखिए डिफरेंस प्रिंसिपल जो है इज़ जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट अनफेयर फॉर दोज हु आर टैलेंटेड एंड हार्ड वर्किंग। तो जैसे डिफरेंस प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि भाई वो कह रहे हैं डिफरेंस प्रिंसिपल तो जस्ट है ना, ठीक है, क्योंकि वो लोगों को जो गरीब लोग हैं, ठीक है, रिच और पुअर था, तो उन्हें जो
ठीक है, अगर वो टैलेंट के बेसिस पे अगर आगे आना चाह रहे हैं तो वो आ जाएं, ठीक है, लेकिन उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उन्हें कैपेसिटी बिल्डिंग कराने के लिए सरकार जो है वो मदद करेगी, ठीक है। अब देखिए, वो उन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, क्या किया है, ही यूजेस कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ही वांट्स टू शो दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्योर टैलेंट एंड एडवांटेज। तो एक तो होता है कि भाई प्योर टैलेंट पे ही आदमी, मतलब एक कोई गरीब आदमी है, उसके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, और वो मतलब बहुत एक्सेल कर रहा है अपनी लाइफ में, मतलब डेवलपमेंट कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर टैलेंट से आदमी, और एक होता है कि भाई एडवांटेज पोजीशन में एक आदमी रहा, वो मतलब फॉर एग्जांपल कोई रिच फैमिली में मतलब उसका जन्म होता है, ठीक है, तो उसके पास पहले से ही काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मतलब मिल जाती हैं इजीली, रिसोर्सेज उसके पास सारे रहते हैं, ठीक है। तो एक एडवांटेज पोजीशन होती है और एक होती है प्योर टैलेंट। तो ये कह रहे हैं कि भाई व्हाट पर्सन पोजेस इज़ नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ओन टैलेंट। तो ऐसा नहीं है कि भाई आज जो आप पोजेस कर रहे हैं वो सिर्फ आप अपने टैलेंट की वजह से पोजेस कर रहे हैं। हो सकता है भाई आपने कुछ प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट मतलब की हुई है अपने मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, आपके मतलब एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है आपके पास, तो वो आपकी तो है नहीं, वो आपकी टैलेंट की वजह से तो नहीं है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर वो रिजेक्शन मतलब हो रहा है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म का, ठीक है, जो हमने जेएस मिल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था ना कि भाई जो आदमी जो है वो उसकी वो लेबर करता है और जो प्रॉपर्टी वो एक्वायर करता है वो अपने उसके लिए करता है, ठीक है ना, वो उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं कि वो किसी के लिए कुछ करे, ठीक है। वो पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म को वहाँ पे जस्टिफिकेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, उस चीज़ को वो रिजेक्ट कर रहे हैं कि ठीक है, वो अपना ऐसा नहीं कि भाई अपने टैलेंट की वजह से उसने किया, भाई उसकी प्रॉपर्टी अगर उसने एक्वायर भी की है, मतलब इनहेरिट भी की है, तो वो उसके टैलेंट की वजह से नहीं है, वो एक एडवांटेजेस, वो एक चांस फैक्टर की वजह से हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक बात आती है चांस फैक्टर की, दस इन ही इनकॉर्पोरेट चांस फैक्टर, इट मे बी अ मैटर ऑफ चांस दैट अ पर्सन इज बॉर्न इन अ गुड फैमिली, ठीक है, वेंट टू गुड स्कूल एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर अच्छी फैमिली में पैदा हुए, अच्छे स्कूल में गए, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, जल्दी जल्दी ग्रो करते गए, ठीक है। तो ये वाली बात हो रही है यहाँ पर एक चांस फैक्टर की। अब देखिए, यहाँ पर प्रोफेसर योगेंद्र यादव और सतीश देश पांडे, दो स्कॉलर हैं, ठीक है, दो प्रोफेसर हैं, इंडियन प्रोफेसर हैं। तो ये लोग क्या कह रहे हैं, इनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है, इन्होंने कहा है कि भाई गवर्नमेंट को सजेस्टेड दैट गवर्नमेंट शुड मेक डिसएडवांटेज इंडेक्स, ठीक है, वाइल फॉर्मुलेटिंग मेरिट। वो कह रहे हैं कि भाई मान लीजिए आपने रिजल्ट निकाला, ठीक है, आपने बताया कि भाई मान लीजिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स वाई जेड और ए, ठीक है, ये लोग हैं, और भी 5 लोग हैं मान लीजिए, इसकी रैंक आई 1, इसकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये कह रहे हैं कि भाई इनके आगे आपको क्या लिखना है, कि भाई आपको इनकी बतानी है कि भाई इनकी, ये आदमी के पास कितने एडवांटेज थे, भाई इसका बैकग्राउंड क्या था, ये रिच फैमिली के था, पुअर फैमिली से था, या फिर इस ये कितना ज़्यादा वनरेबल था, कौन से सेक्शन को बिलोंग करता है। तो ये सब चीज़ें भी आप मेंशन करिए, तब जाके पता चलेगा कि भाई ये एक्चुअली प्योर टैलेंट की वजह से आगे आया है, या फिर ये मतलब एडवांटेज वाली पोजीशन में चांस फैक्टर की वजह से ऊपर था, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दो प्रोफेसर हैं, ये कह रहे हैं कि भाई मेरिट को बनाते हुए आपको डिसएडवांटेज इंडेक्स भी मतलब कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं मेन जो यहाँ पर जो क्रिटिसाइज मतलब रॉल्स की जो फिलोसफी है, जो थ्योरी है जस्टिस की, उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है अलग अलग पर्सपेक्टिव के थ्रू, मतलब थ्रू, ठीक है। तो सोशल पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, हम फेमिनिस्ट देखेंगे, इनफैक्ट लिबरल पर्सपेक्टिव भी हम देखेंगे, ठीक है, लिबर्टेरियन पर्सपेक्टिव भी हम जानेंगे, क्योंकि जो रॉल्स हैं वो लिबर्टी को मतलब लिबरल उनका पर्सपेक्टिव रहा है, लेकिन तब भी कुछ स्कॉलर्स हैं जैसे नॉजिक जिन्होंने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया है, तो वो हम देखते हैं, तो जल्दी से हम देख लेते हैं, इसे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, तो अगर हम सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव देखें तो सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई रॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक इक्वालिटी का और डिफरेंस प्रिंसिपल पर जो बना हुआ है वो है वल्गर, ठीक है। कह रहे हैं इट इज़ अ वल्गर जस्टिफिकेशन ऑफ इनइक्वालिटीज़ का जस्टिफाइड जो रॉल्स ने किया है कि भाई इनइक्वालिटीज़ जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं वो जस्टिफाइड है। तो कह रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो उसने जो कॉन्सेप्ट दिया है वो वल्गर है, ठीक है। कह रहे हैं भाई जो थ्योरी जो जस्टिस की मतलब थ्योरी नहीं है, वो इनजस्टिस की थ्योरी है। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई रॉल्स आइडियाज़ ऑफ जस्टिस 3 प्रिंसिपल, तो कह रहे हैं सोशलिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई इट इज़ अ थ्योरी ऑफ इनजस्टिस की थ्योरी है ये, तो क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपने जो डिफरेंस प्रिंसिपल जो है लेक्सिकल ऑर्डर में आपने उसे थर्ड पोजीशन पर रख दिया है, ठीक है। और डिफरेंस प्रिंसिपल वो कह रहे हैं कि भाई आप पहले पोजीशन पर रखिए, क्योंकि ये सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव है ना, वो तो क्या, वो तो सोशलिस्ट क्या है भाई, वो वेलफेयर स्टेट को जो सपोर्ट करते हैं लोग, ठीक है।
अब देखिए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में हमें जैसे हमने अभी लास्ट थ्योरी ऑफ स्टेट में भी हमने फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव पढ़ा था, उसमें भी हमने ये दो मतलब स्कॉलर्स के नाम जो हैं वो हमने देखे थे, आप लोगों को याद होंगे, नहीं हो तो आप देख लीजिएगा मेरी लास्ट जो वीडियोज़ हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सुजैन मॉलर ऑकिन एंड कैरोल पेटमैन हम देख रहे हैं, ये दो स्कॉलर्स हैं, इन्हें हमें कोट करना है। तो इन्होंने कैसे क्रिटिसाइज़ किया है रॉल्स की थ्योरी को, वो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने जो रॉल्स ने क्या है पर्सनल को और पॉलिटिकल स्फेयर को क्या अलग अलग कर दिया है कि भाई अगर डेमोक्रेटिक इक्वालिटी की जो वो बात कर रहे हैं रॉल्स से यहाँ पे पॉलिटिकल स्फेयर में ही सिर्फ बात कर रहे हैं। उन्हें कहा भाई पर्सनल में भी तो मतलब वुमेन के साथ कितना गलत होता है, ठीक है, वो कितना इनक्वालिटीज़ फेस करती हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वो फेस करती है पर्सनल स्फेयर में, तो आपने उस चीज़ को तो कंसिडर ही नहीं किया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई इग्नोरिंग नीड ऑफ डिस्कशन ऑफ थ्योरी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन जो मतलब फैमिली में उनकी जो कंडीशन है उसके हिसाब से तो रॉल्स ने कुछ बात ही नहीं की है, ठीक है, जस्टिस की वहाँ पर। अब यहाँ पर दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है एथिक्स ऑफ केयर का, तो कि भाई एथिक्स ऑफ केयर जो है वो चीज़ कैसे आपको मतलब इस चीज़ में लाना है जस्टिस के लिए, कि भाई कैसे मतलब जस्टिस जो है वो और बेहतर हो पाए, ठीक है। तो द एंटर आइडिया ऑफ जस्टिस इज मस्कुलिनिस्ट, ठीक है। अब मस्कुलिनिस्ट बता रहे हैं कि भाई जो आइडिया है वो बहुत ज़्यादा मस्कुलिनिस्ट है, ठीक है, मैनर्स की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए वी शुड टॉक अबाउट केयर, अरे केयर की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, मतलब अब वुमेन ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव के अंदर ही है, ठीक है, एथिक्स ऑफ केयर। और इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन अगर आप करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या भाई, केयर ज़्यादा होगी, क्राइम कम होंगे, मतलब एक ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं फेमिनिस्ट लोग। और इनजस्टिस भी कम ही होगा, ठीक है, क्योंकि माना ये जाता है कि भाई जब वुमेन का पार्टिसिपेशन आप करोगे तो उनका जो मतलब सेंसिटिविटी होती है वुमेन की वो बहुत हाई होती है, मतलब एक तरीके से इमोशंस को जो है वुमेन्स जो है वो कहा जाता है कि भाई ज़्यादा अच्छी तरीके से समझती हैं। मैन जो है वो इमोशंस को साइड कर देते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा एक तरीके से लॉजिकल हो जाते हैं, जहाँ पे हमें इमोशंस हम अगर समझें तो हो सकता है कि भाई जो जहाँ पर मतलब केओस होने की सिचुएशन अगर पैदा हो रही है तो हो सकता है वो वहाँ पर नहीं हो, ठीक है। अब देखिए लिबर्टेरियन थ्योरी हम देखते हैं कि भाई लिबर्टेरियन जो मतलब क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं रॉल्स की थ्योरी को, वो क्या बोल रहे हैं। तो नॉजिक जो है, रॉबर्ट नॉजिक, हम इनका पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि भाई रॉल्स थ्योरी कॉम्प्रोमाइजेज लिबर्टी फॉर द सेक ऑफ इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब करने के लिए रॉल्स ने क्या है, लिबर्टी को तो वही कर दिया है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया, ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि भाई लिबर्टी को तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है रॉल्स ने, लेकिन अभी देखते हैं कैसे किया। देखिए इट गोज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि भाई ह्यूमन डिग्निटी का भी कॉन्सेप्ट लिया था रॉल्स ने, तभी तो वहाँ पर वो डिओन्टोलॉजिकल अप्रोच उन्होंने किया था कि भाई आपको इंट्यूशनिज्म जो है, मोरालिटी है, कैसे आप मतलब एक रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आएंगे, हमने देखा था, ठीक है। अब देखिए को तो अब बात यहाँ पर क्या आ रही कि क्यों, देखो आपने रिच था एक पुअर था, आपने इसके लिए तो सोच लिया, लेकिन आप ये भी तो देखिए लिबर्टी मतलब जो नॉजिक है वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये रिच बंदा है, अगर ये 50 lakhs कमा भी रहा है, तो आप कौन होते हैं इस पर 30% इसकी इनकम पे टैक्स लगाने वाले, और बोल रहे हो कि भाई आप यहाँ पर हम पुअर के लिए करेंगे। भाई जो 30% आप इसका अगर ले भी रहे हो, अगर 15 लाख आप इसकी इनकम का ले भी ले रहे हो, तो भाई ये कैसे जस्टिफाई है कि भाई मतलब ये इसने नहीं कमाया है? भाई वो भी उसी की मेहनत है, भाई वो नहीं देना चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो मतलब लिबरल जो है, लिबरल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो उसका इंटरवेंशन बहुत कम होगा, कि भाई मतलब अपने आप से लोग जो है वो काम करेंगे, लेज़र फेयर की पॉलिसी होगी, लोग अपने आप से ग्रो करेंगे, कमाएंगे, ठीक है, उन्हें जितना देना होगा वो देंगे, दे आर नॉट बाउंड टू, ठीक है, टू सर्व टू अदर्स मतलब पीपल, ठीक है। अब देखिए इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एग्रेशन, ठीक है, जो नॉन एग्रेशन का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट में जा रहा है, क्योंकि आप ज़बरदस्ती मतलब टैक्सेशन कर रहे हो, ठीक है। नॉजिक जो है वो मिनिमल स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट में वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट का जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के लिए कोई भी रोल नहीं है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट के लिए स्टेट का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। स्टेट कब इंटरवीन करेगी, देखिए नॉजिक क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं भाई जब पीपल जो हैं अपने राइट्स मतलब ठीक है एसर्ट कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ जब है लोगों की, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है वो अपने राइट्स को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है कि भाई उसे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि दूसरे जो लोग रह रहे हैं भाई उनकी लाइफ पे बात आ गई है, अगर ऐसा होता है तब स्टेट को क्या इंटरवीन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एनेक्डोट है, हम देख लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए एक विलेज है, विलेज में मतलब एक वेल है, ठीक है। अब उस मतलब वेल का कोई ओनर है, ठीक है, सिंगल ओनर है, तो वो क्या कर रहा है कि भाई अब दूसरे जो कुएँ हैं गाँव में,
और ये एक कुआं है, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर है। बाकी जो है वो हो सकता है सूख गए या फिर काम नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई जो ये ओनर है वो क्या कर रहा है, अलाउ नहीं कर रहा है कि भाई लोग यहाँ से आके पानी ले लें। अब इनकी भाई इनकी तो ज़िंदगी में बात आ गई ना, अगर ये पानी नहीं पियेंगे तो हो सकता है मर भी जाए। तो कह रहे हैं यहाँ पर स्टेट का इंटरवेंशन अलाउ है, ठीक है। तो नॉजिक क्या कह रहे हैं, जब ह्यूमन लाइफ पे बात आएगी तब स्टेट को इंटरवीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस थ्योरी ऑफन यूज टू एक्सप्लेन यूएस एक्शन इन मिडल ईस्ट। तो यूएस के जो एक्शन है मिडल ईस्ट पर, तो वो जस्टिफाई कराने के लिए हम ये थ्योरी को जो है वो यूज़ करते हैं कि भाई जैसे एग्जांपल हम देखें कि भाई यूएसए ने जो वॉर किया सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट में, जब वहाँ पे उसकी गवर्नमेंट जो है वो मतलब टॉपल डाउन की जा रही थी, उसकी जो सिटीजन्स थे, लोग थे, ठीक है, वही उनके अगेंस्ट में थे, ठीक है। और उसने क्या किया था सद्दाम हुसैन ने कि भाई जो उसके ऑयल के मतलब वेल्थ से उसे उसने मतलब आग लगा दी थी कि भाई मेरे वेल है, भाई मैं मुझे जो मर्जी मैं वो करूं। लेकिन उससे क्या हो रहा था भाई, एक मतलब डिमांड सप्लाई में मैच हो गया था, ठीक है। सप्लाई आपने इतनी कम हो गई ग्लोबली, तो वहाँ पर क्या रेट्स भी बढ़ेंगे और लोगों को नीड है, इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऑयल पर, तो वहाँ पर लोगों की और भी लाइफ जो है वो हार्म हो रही है। तो वहाँ पर जो है वो एक ग्लोबल जो पुलिसमैन वाला कॉन्सेप्ट है, जो यूएस कर रहा था, इंटरवेंशन कर रहा था दूसरे एक स्टेट में जाके, वो जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, एक लिबरल पर्सपेक्टिव के थ्रू। तो कह रहा है कि भाई यहाँ पर जो ग्लोबल पुलिसमैन है, टू पनिश हिम बिकॉज मैनी पीपल वर डिपेंडेंट ऑन ऑयल, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं कि भाई क्रिटिसिज्म जो है सोशल लिबरल के द्वारा, अमर्त्य सेन हम देखेंगे कि भाई ये कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई रॉल्स थ्योरी जो है वो टू पर्टिकुलर अबाउट प्रोसीजरल एक्सपेक्ट ऑफ जस्टिस, मतलब जो जस्टिस का प्रोसीजर जो है वो कैसा होना चाहिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, मतलब अपने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा है कि भाई कैसे रॉल्स जो हैं एक यूनिवर्सल मतलब प्रिंसिपल जो है वो जस्टिस का स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है। तो ठीक है, और जो रॉल्स हैं उन्होंने डिओंटोलॉजिकल अप्रोच जो हमने जैसे देखा कि भाई टीलियोलॉजिकल अप्रोच से वो डिओंटोलॉजिकल अप्रोच की तरफ मूव किए, कैसे उन्होंने मतलब बताया कि भाई मीन्स टू जस्टिफाई दी एंड्स। तो बात ये हो रही थी कि भाई प्रोसीजर जो है उसे बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया रॉल्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर अमर्त्य सेन ने दो कॉन्सेप्ट दिए हैं, नीति और न्याय। नीति का मतलब होता है प्रोसीजर, और न्याय का मतलब होता है कि भाई मेन जो जस्टिस है, रियलाइजेशन फोकस्ड अप्रोच यहाँ पर किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसीजर नहीं, मेन न्याय। अब ये देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि न्याय जो है वो एक मतलब यूनिवर्सल जो कोई प्रिंसिपल नहीं है कि भाई बस ये चीज़ कर दो ये न्याय हो जाएगा, हर एक स्फेयर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो ही क्वेश्चंस रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल आइडिया ऑफ जस्टिस। अमर्त्य सेन कह रहा है कि भाई रियल लाइफ में जो है हम ऐसे कोई फॉर्मूले मतलब बना ही नहीं सकते हैं, ठीक है, कि भाई एक यूनिवर्सल फार्मूला बना दिया जस्टिस के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसे समझने के लिए, भाई ऐसा क्यों। क्योंकि अब जैसे हम इसमें रॉल्स में पढ़ते हैं कि भाई ये एक फ्लूट वाला एग्जाम्पल ये देते हैं, तो इसमें हम जस्टिफाई कर देंगे भाई इनकी बात को, ठीक है। देखिए, तीन बच्चे हैं, एक कार्ला, एक बॉब है, एक एन है। तो कार्ला और ये फ्लूट के ऊपर लड़ाई चल रही है इनकी। तो कार्ला बोलती है कि भाई मुझे ये फ्लूट मिलनी चाहिए क्योंकि भाई मुझे पता है कि भाई ये मतलब कैसे ऐसे यूज़ करना है इसका, ठीक है, हाउ टू प्ले इट। बॉब कह रहा है ये मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि भाई मेरे पास कोई और गेम ही नहीं है। और एन कह रहा है कि भाई ये जो है वो मैंने बनाई है तो मुझे दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये कह रही है कि भाई यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट आ गया। और ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास कोई और गेम ही नहीं है, तो यहाँ पर सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट आ गया। और ये कह रहे हैं कि भाई ये मैंने बनाई है, तो ये लिबर्टेरियन आर्ग्यूमेंट आ गया। अब आप खुद सोचिए कि भाई इसमें से किसे मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसे मिलेगी तो भी जस्टिफाई हो जाएगा, इसे मिलेगी तो भी हो जाएगा, इसे मिलेगी तो भी हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक कोई यूनिवर्सल जस्टिस का कोई प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकते कि भाई इससे ही मिलेगी एग्जैक्टली, ठीक है। क्योंकि भाई सिचुएशन के हिसाब से जो जस्टिस है वो वेरी कर सकता है। तो ये अमर्त्य सेन यही समझाना चाह रहे थे। तो गाइज़ यहाँ पर जो है मेन जो मतलब क्रिटिसिज्म है रॉल्स की थ्योरी का वो हमने कर लिया है। मेन एक मतलब इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो पर्सपेक्टिव है, कम्युनिटेरियन पर्सपेक्टिव हम जिसे कहते हैं मतलब क्रिटिसिज्म में, वो हमें देखना है, वो एग्ज़ाम में भी आता है। तो यहाँ पर वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं एक 10-15 मिनट का एक कम्युनिटेरियन जो पर्सपेक्टिव है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो थैंक यू गाइज़, आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइज़ लाइक करिए, वीडियोस को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और ये वीडियोस जो हैं वो बनाता रहूँ, ठीक है। थैंक यू।